तो आज के वीडियो में दैन द दैन सीज़न 1 एपिसोड 6 को पूरा हिंदी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टार्बो ग्रैनी ओकारून और मोमो को बता रही थी कि मैंने ओकारून को हर बॉल को एक स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ 6 सेंटीमीटर के एक गोल्ड बॉल के अंदर कैद कर दिया था। मुझे लगता है कि अगर तुम उसे एक बार देखोगे तो पहचान जाओगे। ओकारून और मोमो उसे गार्डन पर हर जगह ढूंढता है पर उन लोगों को नहीं मिलता। मोमो कहता है कि ऐसे तो हम उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। टार्बोगैनी कहता है कि उन बॉल के अंदर एक पावरफुल लाइफ फोर्स है जो आत्मा और योकाई को अपने तरफ खींचता है। तुम अगर अभी भी उसे नहीं ढूंढ पा रहे हो, इसका मतलब किसी आत्मा या योकाई ने उसे ऑलरेडी हासिल कर लिया है। टार्बोगैनी ये भी कहता है कि इसलिए तो इविल स्पिरिट इंसानों पर हमला करके उनका लाइफ फोर्स छीन लेता है, क्योंकि इविल स्पिरिट वापस जन्म लेने के लिए पावरफुल लाइफ फोर्स ढूंढती है। मोमो कहता है ये तो फिर बहुत बुरी खबर है कि अब हमें ओकारून के बॉल्स नहीं मिल पाएंगे। टार्बोगैनी कहता है कि मुझे ये सब तुम क्यों बता रहे हो। ये सुनकर तुरंत मोमो और ओकारून मिलकर टार्बोगैनी को मारने लगता है, क्योंकि टार्बोगैनी के वजह से ही वो बॉल्स खोए थे और वो बोल रही थी मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। ग्रैंडमा उन दोनों से पूछती है क्या तुम लोगों को बॉल्स मिला। मोमो बोलती है नहीं, हमें कुछ नहीं मिला ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहता है मुझे लगा ही था, बिना क्लू के हम उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं अपने दोस्तों से इसकी जानकारी निकालने की कोशिश करता हूँ, तब तक किसी नए मुसीबत में मत फंसना ओकारून। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओकारून जैसे ही अपने क्लास में घुसता है उससे एक लड़का पूछता है कि तेरे और मोमो के बीच कुछ चल रहा है ना। ओकारून कहते हैं हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वो लड़का पूछता है अच्छा ऐसी बात है तो क्या तू हम लोगों को उससे मिलवा सकता है, क्योंकि वो बहुत क्यूट है। ओकारून मन में सोचता है सच में वो क्यूट है, पर मैंने उसे कभी भी उस नज़रिए से नहीं देखा, लेकिन सच में वो बहुत क्यूट है। तभी वो लड़का कहता है साले कहाँ खो गया। मैं तुमसे एक बात और भी पूछना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों के बीच टिंग टंग हुआ। ओकारून बोलता है नहीं, पर तुमसे ये किसने कहा। वो लड़का बोलता है मैंने तो सुना है कि मोमो किसी के लिए भी अपनी टांग फैला सकती है। ओकारून को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि मोमो ऐसे के बारे में ये लड़का कुछ भी बक रहा है। ओकारून उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया, तुम ऐसी खबरें क्यों फैला रहे हो। वो लड़का बोलता है तू ज़्यादा हिम्मत नहीं दिखा रहा है मेरे बच्चे, तो अपने हद में रहे। तभी अचानक से ओकारून टार्बोग्रैनी के कर्स में कन्वर्ट होने लगता है, जिसको देख के उस लड़के की गांड फट के हाथ में आ जाती है और ओकारून उस लड़के से फिर पूछता है कि तुझसे ये सब किसने कहा। वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे छूने दे। उसके बाद ओकारून वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और शांति से अपने सीट पर जाके बैठ जाता है। जैसे ही ओकारून अपनी किताब खोलता है तभी टार्बोग्रैनी उसके बैग के अंदर से कहता है तुम थोड़ा परेशानी में लग रहे हो। ओकारून इससे देखते ही तुरंत अपने क्लास से टार्बोग्रैनी को लेके भागता है और वो उस टार्बोग्रैनी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टार्बोग्रैनी बोलती है मोमो के ग्रैंडमा उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ कर तो नहीं सकती, इसलिए वो मुझे आज़ाद छोड़ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। ओकारून कहता है तुम बिल्कुल उनके तरह ही बात कर रही हो। टार्बोग्रैनी ओकारून से कहता है अच्छा ये सब छोड़ो, तुम तो मुझसे भी बड़ी मुसीबत में हो। वो पावर जो तुम्हारे पास है तुम तो उसे बिल्कुल भी संभाल नहीं सकते। क्यों ना तुम मुझे एक बार तुम्हारे अंदर आने दो, जिससे मैं थोड़ा ताकतवर हो जाऊंगा और तुम्हारे बॉल्स ढूंढने में तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। ओकारून कहता है अगर मैं तुम्हारी पावर दे दूंगी तो तुम मेरे बॉल्स को बिना दिए ही यहाँ से भाग जाओगे। तुम मुझसे ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने जाल में नहीं फंसा सकती। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और मोमो ओकारून से पूछता है तुम क्या कर रहे हो। ओकारून जैसे ही आयासे को देखता है उसे समझ में आता है मिस आयासे सच में कितनी क्यूट है, पर ओकारून मिस आयासे को इग्नोर करके चला जाता है। तभी आयासे कहती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, पर ओकारून नहीं रुकता। आयासे तब उसके पीछे दौड़ता है और कहता है कमीना रुक, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तब टार्बोग्रैनी उसके बैग से निकलकर कैंपस घूमने लगता है। उसके बाद आयासे अपनी क्लासरूम में बैठी दिखाई देती है। मोमो आयासे की दोस्त उससे पूछता है तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है ना, उसने आज एक लड़के को मारा क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था।
आया से कहते हैं फिर वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। अगले सीन में हमें वही सुंदर वाली लड़की दिखाई जाती है जो मन ही मन सो चलते चलते बोल रही थी, मैं इतनी क्यूट हूँ कि सब मेरे प्यार में पड़ जाते हैं, और मैं जरा सा स्माइल करके दूसरों को हाई कर देता हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। लेकिन वो लड़की कहता है कोई मुझसे भी ज़्यादा परफेक्ट यहाँ पर है, और उसे मुझसे बहुत गुस्सा आया था तो मैंने उसके बारे में अफवाह फैला दी कि वो एक नंबर की कुत्ती है, पर इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। सच में वो एक डेमन है। मैंने उसके पीछे डेमन विंग्स देखा था। मोमो आया से सच में एक डेमन है, और इन दिनों मुझे कुछ अजीब चीज़ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मुझे चुना गया है क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और इसका प्रूफ ये है कि मेरे पास एक गोल्डन बॉल है जो मुझे मिला था। ऊपर वाला चाहता है कि मैं इस दुनिया को इविल मॉन्स्टर से बचाऊं, और हमें ये पता चलता है कि मोमो और ओकारुन जिस बॉल को ढूंढ रहा था वो इस लड़की के पास है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की को कैसे वो गोल्डन बॉल मिला था। तो वो लड़की सड़क में जा रही थी, तभी उसके सर पे अचानक से आके वो गोल्डन बॉल गिरता है, और वो उस गोल्डन बॉल को हेवन से गिरा हुआ एक आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने दोस्तों के साथ दिखाई देती है, और उसने अपने दोस्तों को ऑर्डर दिया था कि मेरे लिए एक क्रॉस और एक बाइबल लेके आना, ताकि मैं मोमो ऐसे के अंदर से उस डेमन को निकल सकूं। उसके दोस्त बोलती है तुम जो कह रही हो हम तुम्हारी बात पर इसलिए विश्वास कर रहा है क्योंकि तुम हमारी दोस्त हो, पर तुम्हें क्या अजीब नहीं लग रहा। तभी वो लड़की जिसके नाम आर्या है वो बोलती है तुम सब शांत हो जाओ, मुझे लाल बालों वाली एक लड़की ग्राउंड में दिख रही है, वो शायद मोमो ऐसे की दोस्त है जो हमारे ऊपर नज़र रख रही है, जल्दी से झुक जाओ। जैसे ही वो लड़की झुकती है वहाँ पर लौंडे आ जाते हैं कुछ, वो फिर से आके उसकी तारीफ करने लगता है। अगले सीन में हमें ओकारुन और आया से स्कूल के टेरेस पर दिखाई जाती है, और ओकारुन लगातार मोमो को इग्नोर कर रहा था। मोमो आया से उसे कहती है कि तुम मेरे तरफ देखो, पर ओकारुन कहता है मैं टार्बोग्रानी पर नज़र रख रहा हूँ, कहीं ये भाग ना जाए। टार्बोग्रानी बोलती है तुम चाहोगे तो भी मुझे नहीं पकड़ पाओगे। आया से कहती है कि टार्बोग्रानी हमारे स्कूल पर क्या कर रही है। टार्बोग्रानी बोलती है क्या मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आया से कहते हैं हाँ, क्योंकि हमने तुम्हें हराया था तो तुम्हें परमिशन तो लेनी चाहिए। टर्बोग्रानी कहते हैं आजा भिड़ ले मुझसे, देखता हूँ कि कौन ताकतवर है, और उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। टर्बोग्रानी कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि ओकारुन के बॉल कहाँ पर है, इसी स्कूल में एक लड़की के पास है, उसका नाम मुझे नहीं पता। ओकारुन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्लास खत्म करके हम उसे एक साथ ढूंढने जाएंगे। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो क्लास में सोच रहा था क्या मोमो आया से सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, क्या मैं उसे हरा पाऊंगा, या फिर ये क्रॉस और बाइबल कम पड़ जाएगा। जिसके बाद वो लड़की अपनी क्लास की विंडो के बाहर देखती है तो उसे फिर से वही लाल कपड़े वाली लड़की दिखाई जाती है, और काफ़ी पास आ चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल छुट्टी हो चुकी है। ओकारुन आय से अब उस लड़की को ढूंढने जा रहा था, तभी उन्हें वही लड़की रुकवा लेती है और बोलती है मोमो मुझे तुमसे बात करनी है क्योंकि मुझे तुमसे काम है। मोमो ओकारुन को उस लड़की को ढूंढने भेजता है और खुद इस लड़की के साथ चला जाता है। अगले सीन में हमें वो लोग एक सुनसान जगह पर दिखाया जाता है। तभी अचानक से उस लड़की के दोस्त मोमो को आके पकड़ लेता है और उसका हाथ बांध देता है। अब वो लड़की मोमो के ऊपर बैठकर बाइबल और क्रॉस का इस्तेमाल करके जोर जोर से पुकारती है कि इस लड़की को आज़ाद कर दो, इसके अंदर से डेमन को निकाल दो। लेकिन मोमो अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करते हुए उसके दोस्त को दूर फेंक देता है। अब वो लड़की मोमो से बोलती है अगर तुम अपने डेमन विंग्स इस्तेमाल करोगे तो मैं अपना हेवन से मिला हुआ इस गिफ्ट का इस्तेमाल करूंगा जो है एक गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल को देखते ही मोमो चिल्ला के कहती है वो ओकारुन के फैमिली गोल्ड है जिसे तुमने चुराया है। तभी वहाँ पर ओकारुन आ जाता है और बोलता है मिस आय से ये वो लड़की नहीं है, ये लड़की बस उस स्ट्रेंज वोमेन की टारगेट है। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बदसूरत देखने वाला स्पिरिट वाला मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है और कहता है कि आखिरकार मुझे तुम मिल ही गई मेरे बेटी।
इसके बाद हमारे जो ओकारून है वो भी अपने फॉर्म में आ जाता है और उसके साथ फाइट करने लगता है, पर वो जो मॉन्स्टर है ओकारून को खा लेता है। अभी वो लड़की आयरा आयसे को कहता है कि मुझे मदद करो, हम दोनों मिलकर इस डेमोन को हरा देंगे। जब उस मॉन्स्टर को उसकी बेटी डेमोन कहता है तो वो गुस्से से उसको भी खा लेता है। उसके बाद आयसे को वो पकड़ लेता है वो डेमोन और कहता है तुम अब मुझे मम्मी कहोगे, पर आयसे हर बार उसे बेवकूफ़ कहता है, जो सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो मॉन्स्टर आयसे को भी खा लेता है। पर आयसे को खाने का टाइम उसके बाल उसके मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से फायर हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो क्रॉस था वो असल में क्रॉस नहीं एक लाइटर था। और उसके बाद वो सभी तीनों को अपने मुंह से उगल देता है और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि अब हमारी वक्त हो गया है एनकाउंटर करने का। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ पर आ ही गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।